हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार ढाका सोनी एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का वेलकम करता हूं। देखो बच्चों, अपन ने पीछे वाली क्लास में ट्रिग्नोमेट्री की कुछ आइडेंटिटीज, कुछ फॉर्मूलाज के बारे में डिस्कस किया था। एंगल को भी अपन कैसे कन्वर्ट कर लेते हैं, क्या कुछ, तो वो सब चीज़ें मुझे उम्मीद है आप लोगों ने अच्छे से पढ़ी होगी। आज अपन उसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन करने जा रहे हैं। बच्चों, अपने को एक फंक्शन की वैल्यू गिवन है, साइन ए बराबर दे रखा है 3/5, और फिर आपसे पूछा है कोस ए की वैल्यू क्या है। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो सारे फॉर्मूले यूज करते हैं, जैसे कोस स्क्वायर ए, स्क्वायर यहाँ लगेगा भाई, कोस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। आप कर सकते हो बिल्कुल ऐसे, 1 माइनस साइन की वैल्यू 3/5, लेकिन स्क्वायर करना है तो 9/25। तो देखो बच्चों, 25 माइनस 9 16/25। क्या ये तो कोस स्क्वायर ए की वैल्यू है? लेकिन मुझे तो कोस ए की वैल्यू चाहिए, तो दोनों तरफ रूट लेंगे, 4/5 इस क्वेश्चन का आंसर है। ये सारे फॉर्मूले अपन यूज कर सकते हैं। लेकिन देखो, हमेशा याद रखना आप लोग भी, कभी भी आपको किसी अकेले फंक्शन की वैल्यू दे रखी है, जैसे साइन, कोस, टेन, कोट सेक, कोसेक, किसी की भी एक वैल्यू दे रखी हो, तो अपन फॉर्मूले यूज करने के बजाय पहले अपन तीसरी साइड या पता कर लेते हैं एंगल कितने डिग्री है। अब देखो बच्चों, अपने को दे रखा है साइन ए की वैल्यू दे रखी है 3/5। अब मैं नहीं निकाल सकता कि ए कितने डिग्री है, क्योंकि अपन ने जो टेबल पढ़ी थी उसमें साइन की वैल्यू 3/5 अपन ने नहीं पढ़ी थी। लेकिन अपने को पता है कि साइन का जो फॉर्मूला पढ़ा था लाल बट्टा कक्का से बच्चों, वो था लंब बट्टा कर्ण। तो तीसरी साइड जो होगी वो हो जाएगी आधार। 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 16√4। तीसरी साइड निकाल लो। अब भले ही आपसे कुछ भी पूछे, क्या बच्चों अपने से यहाँ पर कोस पूछा गया है, तो कोस का फॉर्मूला अपन ने पढ़ा है आधार बट्टा कर्ण। आधार निकाल लिया था 4, कर्ण कितना है 5। क्वेश्चन का आंसर 4/5 बच्चों। तो किसी भी अकेले फंक्शन की वैल्यू देकर आपसे कुछ भी पूछे, आप या तो पता कर सकते हो, जैसे कि मान लो इसकी वैल्यू 1/2 होती तो मैं कह देता भाई ए 30 डिग्री है, तो कोस 30 की वैल्यू बता देता। लेकिन यहां पर वैल्यू टेबल में से नहीं है, तो अपन तीसरी साइड निकाल लेते हैं बच्चों। ठीक है, आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों को क्या दे रखा है, कोस बी की वैल्यू दे रखी है बच्चों 1/3। तो अपने को नहीं पता बी कितने डिग्री है, नहीं पता ना, टेबल में 1/3 नहीं। तो अपने को पता है कि कोस का फॉर्मूला होता है बच्चों आधार बट्टा कर्ण, तीसरी भुजा कौन सी, लंब, वो निकल के आ जाएगी। 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, 8, 8 का रूट लोगे 2√2। तीसरी साइड निकल के आ गई अपने पास। अब अपने से पूछा है टेन बी, टेन बी। तो आप मुझे बताइए, क्या बच्चों टेन बराबर होता है लंब बट्टे आधार। एंगल जो यहां था वही होना चाहिए, ध्यान रखना भाई। लंब बट्टे आधार, लंब कितना निकाला आपने 2√2, और आधार कितना था 1। तो क्या इसका आंसर 2√2 ही हो जाएगा, जो कि अपना ऑप्शन कौन सा है गाइस, सी ऑप्शन। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वापस से आपको साइन ए की वैल्यू दे रखी है, वही काम करना है, 5/13। साइन बराबर क्या होता है भाई, लंब बट्टा कर्ण। लंब अगर 5 है तो कर्ण कितना 13, तो यहां से आधार निकल के आ जाएगा। 13 का स्क्वायर 169, 5 का स्क्वायर 25, इससे घटाओगे 144 का रूट लोगे 12। ठीक है, अब देखो अपने से पूछा कोस ए प्लस टेन है। कोस का फॉर्मूला होता है आधार बट्टा कर्ण, और टेन का फॉर्मूला होता है लंब बट्टे आधार। आधार बट्टा कर्ण, तो देखो बच्चों आधार कितना है 12/13, प्लस लंब बट्टे आधार तो 5/12। एलसीएम क्या होगा, तो आप कहोगे सर इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 13 गुना 12, 12 यानी 36, 3 12 और 3 156 हो जाएगा। 156 केवल इसी ऑप्शन में है, तो आप टिक कर देना। ये आप आगे देख सकते हो, 12 गुना 12 ऊपर 144, 13 गुना 5 65 बच्चों, 5 + 4 9, 6 + 4 10, हासिल एक और एक 2, 209/156। क्या यही आंसर है, तो बी अपना आंसर हो जाए।
तो कभी भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन पूछे तो आप लोग तीसरी साइड निकाल लिया करें बच्चों, अकेले फंक्शन की वैल्यू देकर। जैसे किसी भी अकेले की, या तो साइन की है या कोस की है या टेन की, कोई भी एक फंक्शन की वैल्यू, एक कोसाइन की वैल्यू देकर फिर आपसे कुछ भी पूछा है तो सबसे पहले आप तीसरी साइड निकाल लीजिए बच्चों। सेम क्वेश्चन है, साइन ए बराबर 5/13, लंब है 5, कर्ण है 13, आधार हो जाएगा बच्चों 12, 12 5 13, ये एक ट्रिपलेट है। आपसे पूछा है कोट ए, तो कोट का फॉर्मूला होता है आधार बट्टा लंब, 10 का उल्टा होता है ना, तो 12/5, ये आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा ध्यान रखना भाई, दोनों मिलेंगे यहाँ पर, गलती मत कर देना जल्दबाजी में। कोसेक ए की वैल्यू 2 देकर ये पूछ रहा है। अरे भाई यहाँ पर तो अपने को तीसरी साइड निकालने की जरूरत ही नहीं है ना। वैसे कोसेक ए की वैल्यू कितनी दे रखी है 2, कोसेक ए की वैल्यू कितनी दे रखी है 2। क्या बच्चों ये 30 डिग्री की वैल्यू होती है क्या? मैंने आपको टेबल लिखवाई थी। अरे साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 होती है, तो साइन का उल्टा कोसेक और 1/2 का उल्टा 2। ए 30 डिग्री रख दो, कोट 30 की वैल्यू होती है √3 प्लस 1/, कोसेक 30 की वैल्यू 2 प्लस कोट 30 तो √3। अब देखो इसको मैं करूंगा परमेयीकरण, ऊपर नीचे 2 माइनस √3 से इंटू करोगे तो ऊपर तो 2 माइनस √3, नीचे बच्चों a प्लस बी को a माइनस बी से इंटू करोगे तो a² माइनस b², इसका स्क्वायर 4, इसका स्क्वायर 3, तो 1 आ जाएगा। क्या बच्चों √3 से √3 कट जाएगा, क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 2। क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों 2 हो जाएगा। ठीक है, वापिस से देखो, tan a बराबर 1 है, tan b बराबर √3, तो आप तो मुझे ये बता दीजिए बच्चों, tan a बराबर 1, क्या ये a 45 डिग्री बोल दूं? tan 45 की वैल्यू 1 होता है। tan b बराबर दे रखा है √3, ये होता है 60 डिग्री। जहां भी a है उसकी जगह 45 और b की जगह 60। सबसे पहले मुझे ये बताओ ये फॉर्मूला किसका पड़ा था? कोस a कोस b माइनस साइन a साइन b, ये होता है कोस a प्लस b का फॉर्मूला बच्चों। ये जो फॉर्मूला है वो किसका फॉर्मूला है? कोस a प्लस b का। अब देखिए कोस a कितना 45, b कितना बच्चों 60, b कितना 60। क्या बच्चों मैं इसको लिख सकता हूं कोस 105 डिग्री, कितना लिख सकता हूं? कोस 105 डिग्री लिख सकता हूं। कोस 105 डिग्री को अपन लिख सकते हैं कोस 90 + 15, कोस के साथ 90 वाई एक्सिस वाला कोण, तो ये साइन में बदलेगा, आगे 15, और सेकंड क्वाड्रेंट में कोस माइनस साइन 15 डिग्री। अब देखो बच्चों साइन 15 डिग्री की जो वैल्यू होती है ना वो होती है √3 - 1/2 √2, लेकिन यहाँ पर वही माइनस का साइन है तो माइनस से गुना कर दो, ये अपना आंसर हो जाएगा। सर ये वैल्यू कैसे आई? देखो बच्चों ये वैल्यू कैसे आई वो भी मैं आपको बताऊंगा, ये समझ तो आ गया होगा ना आपको। अगर बच्चों बात करें इसी की, मिटा देता हूं एक बार मैं, a की जगह 45 और b की जगह 60 लिख सकते हो। कोस 45 इंटू कोस 60 माइनस साइन 45 इंटू साइन 60। ये लो, अब तो आप कर ही सकते थे ना, सोल्व करना था। कोस 45 की वैल्यू 1/√2, कोस 60 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2। एलसीएम बच्चों 2√2, एलसीएम कितना आ गया 2√2, ऊपर यहाँ पर 1 और माइनस √3। क्या ये ऑप्शन है क्या? साइन 15 की वैल्यू कैसे निकाल सकते थे वो बता रहा हूं, इस क्वेश्चन को तो मैं बता रहा हूं। अगर आप वैसे नहीं करोगे तो 45 60 की वैल्यू पता है, आप वैसे फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, अलग अलग रख के करेंगे तो हो जाएगा भाई। लेकिन अगर बच्चों अपने को साइन 15 डिग्री की वैल्यू निकालनी है तो देखो फॉर्मूला यही यूज करेंगे। क्या मैं लिख सकता हूं 60 - 45 या 45 - 30, जो भी आपको अच्छा लगे। 45 - 30 भी कर सकते हो, 60 - 45 भी कर सकते हो।
तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला अपन ने पढ़ा था साइन ए कोस बी, माइनस है तो माइनस ही रहेगा। अब उल्टा कर देंगे, कोस के साथ तो लगाएंगे 60 और साइन के साथ लगाएंगे 45। देखो भाई अब वैल्यू रखो, साइन 60 की वैल्यू √3/2, 1/√2, इसकी वैल्यू कोस 30 की वैल्यू थी 1/2, 1/√2, वापस से 2√2, एलसीएम ऊपर √3 - 1, ये होती है साइन 15 की वैल्यू और यही वैल्यू होती है कोस 75 की। साइन 75 में यहाँ प्लस होगा और वही वैल्यू होगी कोस 15 की, ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना भाई, आ जाता है टेबल के अलावा, वरना अपन ऐसे तोड़ के भी लिख सकते हैं। अब कहोगे कि सर मैं 75 की कैसे निकालूं, तो 45 + 30 से निकाल लेना भाई, 45 + 30 से, 45 पे भी वैल्यू पता है आपको, 30 पे भी पता है, तो 75 की आ जाएगी भाई। हाँ आगे चलते हैं, देखो ध्यान दो, एक त्रिभुज है भाई ABC, ए पर समकोण है। क्या आपको याद है बच्चों, ए शीर्ष के सामने की भुजा को स्मॉल a, बी के सामने की भुजा को स्मॉल b कहते हैं, ठीक है। स्मॉल a कितना दे रखा है 25, b बराबर 7, तो ये c बराबर आ जाएगा 24। 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर बराबर क्या होता है 25 का स्क्वायर होता है। निकाल लेना भाई, 625 में से 49 माइनस करोगे तो 576 और 576 का रूट लोगे तो 24। अब देखो आपसे पूछा क्या है, tan B पूछा। tan B मतलब ये एंगल ले रहे हैं, tan का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार, ये लंब होगा ये आधार होगा, तो 7/24, ये आंसर हो जाएगा। अगर मैं आपसे tan C पूछता बच्चों, तो इस बार ये लंब हो रहा है ये आधार, तो फिर लंब बटा आधार 24/7, जो एंगल ले रहे हैं उसके सामने वाली भुजा लंब होती है, ध्यान रखना, और लंब ऊपर लिखते हैं, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, यहाँ पर क्या यूज कर रहा है, B कर रहा है कि C कर रहा है। अगर tan A पूछता तो tan 90 की बता देते इनफाइनाइट, तो इनमें से नहीं पूछेगा, इन दोनों में से पूछेगा भाई, ठीक है। आगे देखिए 8 नंबर क्वेश्चन, सेक थीटा बराबर ये दे रखा है, सेक थीटा बराबर दे रखा है 13/12 बच्चों। सेक का फॉर्मूला होता है कर्ण बट्टे आधार, कर्ण 13 आधार 12, तो बचा हुआ लंब कितना आ जाएगा 5, लंब कितना आ गया 5। आपको पूछा है 1 - tan थीटा अपॉन 1 + tan थीटा, ठीक है। देखो बच्चों 1 - tan होता है लंब बटे आधार 5/12, नीचे भी भाई लेकिन माइनस की जगह प्लस, एलसीएम 12 आएगा, ऊपर 12 - 5 7/12, नीचे 12 + 5 तो 17/12, 12 से 12 कट गया, 7/17 इस क्वेश्चन का आंसर है, जो कि अपना ऑप्शन कौन सा है गाइस, सी ऑप्शन अपना आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, क्या है भाई, बहुत ही आसान से क्वेश्चन है भाई, कोस थीटा, एक ही टाइप के क्वेश्चन करवा रहा हूं अभी तक मैं, किसी अकेले कोसाइन की वैल्यू देकर कुछ पूछे, 15 कोसेक थीटा पूछा है। कोस होता है बच्चों आधार बट्टा कर्ण, तो बची हुई साइड लंब, 15 हो जाएगी, 17 का स्क्वायर 289 में से 64 घटाओगे तो 225, 289 में से 64 घटाओगे 225, रूट लोगे 15, 15 8 17, ये एक ट्रिपलेट होती है, त्रिभुज की तीनों भुजाओं का अनुपात होता है भाई। आपसे पूछा है 15, कोसेक होता है कर्ण बटे लंब, साइन का उल्टा, तो देखो 15, कर्ण कितना है भाई 17 और लंब कितना है 15, 15 से 15 कट गया, क्वेश्चन का आंसर 17 आ गया, बी ऑप्शन अपना आंसर है, ठीक है। ये भी वही है बच्चों, कोस ए बराबर दे रखा है 5/12, तीसरी साइड निकालो, कोस का फॉर्मूला होता है आधार और बट्टा में क्या है कर्ण, तो इस बार तीसरी साइड लंब क्या होगी, 12 का स्क्वायर बच्चों 144 -25, तो ये रूट में जाएगी इस बार, 5/12 कोस की वैल्यू दे रखी है, तो ये आपसे पूछा है 144, इस बार कर्ण है भाई 12, ध्यान रखना, लंब नहीं है, कोस बराबर होता है आधार बट्टा कर्ण,
तो तीसरी साइड 12 से बड़ी तो हो ही नहीं सकती, सबसे बड़ा तो कर्ण ही होता है। तो देखो इसको रूट में ही निकाल लो भाई, कितना आएगा, 14 में से 5 गया 19 और 119 आ गया, 119 आ गया। एक बार पढ़ा रहने दो। अब फॉर्मूला क्या है अपना, कोसिक। कोसिक का फॉर्मूला होता है कर्ण बटे लंब, कोट का होता है आधार बट्टा लंब प्लस कर्ण बट्टा लंब। देखो बच्चों, लंब निकालने की जरूरत ही नहीं थी, क्या नीचे भी एलसीएम एल आएगा, एल से एल कट जाएगा तो ऊपर के नीचे ए प्लस के। तो आपने देखा कि इस तीसरी साइड लंब की अपने को कहीं जरूरत ही नहीं पड़ी, कट गया कॉमन आके। अब दिख दो, कर्ण की जगह ऊपर क्या लिखोगे आप 12, नीचे आधार प्लस कर्ण तो 12 प्लस 5 17, 12/17 इसका आंसर हो जाएगा, जो अपना डी ऑप्शन है बच्चों। तो लाल बट्टा कक्का से इन क्वेश्चन को आप खत्म कर सकते हो भाई, आसान सा है। देखो ध्यान से, कोट ए 12/16, 4 से कट रहा है 3/4। क्या तीसरी साइड कोट होता है आधार बट्टा लंब, तीसरी साइड क्या हो जाएगी कर्ण, कितनी 5। हो सकता है जरूरत ही ना पड़े, हो सकता है तीसरी साइड की जरूरत ही ना पड़े बच्चों। तो एक बार देखो, साइन क्या होता है लंब बट्टे कर्ण प्लस आधार बट्टा कर्ण, नीचे लंब बट्टा कर्ण माइनस आधार बट्टा कर्ण, क्या के एलसीएम आके कट जाएगा तो एल प्लस ए बट्टा एल माइनस ए, यही आ गया भाई। तो के की जरूरत ही नहीं पड़ी अपने को, ऊपर तो दोनों को जोड़ोगे 4 + 3 7, नीचे 4 - 3, एक क्वेश्चन का आंसर आ गया बच्चों 7। खत्म कर दिया करो इस तरीके से। और इस टाइप के केस में अपन ने 2 क्वेश्चन देखे हैं, तीसरी साइड पहले मत निकाला करो, पहले लाल बट्टा कक्का से देख लिया करो, क्या पता उन दोनों से ही रिजल्ट निकल के आ जाए भाई। देखो ध्यान से, इन क्वेश्चन को करने के और बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन सबसे आसान तरीका यही बता रहा हूं मैं। टेन थीटा बराबर है 4/5, ये 5 इधर, यानी लंब अगर 4 होगा तो आधार 5। देखो एक बार, 5 साइन होता है लंब बट्टे कर्ण, -3 कोस होता है आधार बट्टा कर्ण, बट्टे में लंब बट्टा कर्ण प्लस आधार बट्टा कर्ण। क्या बट्टा में सब जगह के गया, तो के से गुना कर दूंगा तो के कट जाएगा, ये यूं कह दो एलसीएम लेके, ये तो कट ही जाएगा। तो देखो 5l -3 आधार बट्टा लंब प्लस 2 गुना आधार, ये लो बच्चों। लंब कितना है अपना 4, 4 गुना 5 20, आधार कितना है 5, 5 गुना 3 15, नीचे लंब कितना है भाई 4 प्लस आधार 5, 5 को 2 गुना 10, ऊपर आया 5 नीचे आया 14, 5/14 इस क्वेश्चन का आंसर। तीसरी साइड अगर निकालनी होती तो अपन निकाल लेते यहाँ से 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर करके, लेकिन जरूरत ही नहीं पड़ रही है क्वेश्चन में। तो पहले आप लाल बट्टा कक्का से इनको करो, ये भी वैसा ही है, तीसरी साइड निकालने की जरूरत नहीं है। वैसे तो 29 होगी, 20 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर बराबर 29 का स्क्वायर होता है भाई। 10a लंब बट्टा आधार, तो कर्ण हो जाएगा 29। देखो 20 का स्क्वायर 400 होता है, ये 441, दोनों को जोड़ोगे 400 441 841, और ये किसका स्क्वायर होता है 29 का, किसका होता है भाई 29 का। तो देखो अब पूछा अपने से कोस, कोस का फॉर्मूला भाई आधार बट्टा कर्ण होता है क्या, तो आधार कितना निकल के आया अपना, आधार दे रखा है सॉरी 21, कर्ण निकल के आया कितना 29, 21/29, ये अपना आंसर है ए। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कभी भी कोई अकेला कोसाइन देकर कुछ भी पूछता है, आप इजीली इन क्वेश्चंस को कर सकते हो गाइस, ज्यादा दिक्कत नहीं होती इनमें। ठीक है, आगे देखिए, tan a की वैल्यू √2 - 1, ये 22.5 डिग्री की वैल्यू होती है भाई, मैं आपको बता देता हूँ, याद रख लेना आज के बाद आप कभी, आपको sin a × cos a चाहिए। ठीक है, आपको ये वैल्यू याद रख लेनी है, 22.5 डिग्री की होती है, लेकिन इनकी नहीं पता, अगर नहीं भी याद तो भी क्वेश्चन हो जाते हैं। ध्यान से देखो, आप मुझे एक बात बताओ, tan
ए बराबर दे रखा है √2 माइनस बट्टा, मैं कह दूं सॉरी भाई, मैं कह दूं कि यहां पर लंब बट्टे आधार होता है, तो लंब है √2 माइनस 1, आधार है, तीसरी साइड निकालनी है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहां से के स्क्वायर बराबर आ जाएगा, इसका स्क्वायर करोगे ना बच्चों आप, तो 2 + 1 हो जाएगा कितना, 3 माइनस 2√2, इसका स्क्वायर करोगे ये +1 का स्क्वायर तो 1, तो ये 4 + 2√2, 4 माइनस 2√2 हो जाएगा, चौका है भाई 4, सोल्व करोगे तो ये हो जाएगा। अब देखो साइन बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण, कोस बराबर होता है आधार बट्टा कर्ण, यानी कि लंब गुना आधार बट्टा कर्ण का स्क्वायर। आप पहले ये किया करो ताकि वहां पर रूट निकालने की जरूरत, ऊपर लंब और आधार को गुना करोगे, किसी भी संख्या को 1 से गुना करोगे तो वही आ जाएगी वापस, लेकिन नीचे है कर्ण का स्क्वायर 4 माइनस 2√2। अब देखो इसको और सोल्व करता हूं मैं, √2 माइनस 1 तो ऊपर है, नीचे से 2√2 कॉमन ले लो भाई। देखो इसको जब 2√2 से भाग दोगे तो √2 आएगा, और इसको जब 2√2 से भाग दोगे तो 1 आएगा, इससे ये कट जाएगा, तो 1/2√2, 1/2√2 ए अपना आंसर आ जाएगा भाई। तो जब कभी भी आपको किसी अकेले फंक्शन की वैल्यू देकर कुछ भी पूछा जाए, आप लाल बट्टा कक्का पे काम कर सकते हो बच्चों, ध्यान रखना है इस बात का। उम्मीद है आप लोग समझ पाए इन क्वेश्चन से, मैंने आपको इतने क्वेश्चन करवाए हैं। फिर से आ गए, tan a बराबर 2 है, तो देखो बच्चों सबसे पहले तो अपने को पता चल गया कि tan की वैल्यू है 2/1, लंब 2 है, आधार 1, कर्ण क्या पता, जरूरत ही नहीं पड़ेगी तो अपन निकाल लेंगे, 2 का स्क्वायर 4 + 1 √5 हो जाएगा, ये लो एक बार आ जाते हैं इस पे। सेक का फॉर्मूला होता है कर्ण बट्टे आधार गुणा लंब बट्टे कर्ण, साइन का क्या होता है लंब बट्टे कर्ण, प्लस tan स्क्वायर है तो लंब बट्टे आधार का स्क्वायर करेंगे, क्या बच्चों के से के कट गया, लंब बट्टा आधार प्लस लंब का स्क्वायर प्लस आधार, या तो एलसीएम ले लो बच्चों, या l/a कॉमन ले लो, कुछ भी कर लो, या डायरेक्ट वैल्यू रख दो भाई, और तो क्या, l/a की वैल्यू क्या है, 2 ही तो है, कितनी है, l/a की वैल्यू 2 है, तो ये 2 है और ये 2 का स्क्वायर है 4, यानी ऑप्शन 6, ऑप्शन 6। अब कुछ बच्चे देखो इसको कैसे कर लेते हैं, देखो, पर आपको वो क्या पता दिखाई दे कि नहीं दे, tan a की वैल्यू 2 दे रखी है अपने को, पूछा है सेक को लिख सकता हूं 1/कोस, गुणा में क्या है साइन, और tan स्क्वायर को ऐसे ही रखना, क्या साइन बट्टा कोस tan होता है क्या, tan a + tan स्क्वायर है, अरे भाई tan a की तो वैल्यू है ही, रख दो 2 और 2 का स्क्वायर 4, क्वेश्चन का आंसर फिर से 6। लेकिन इतना क्या पता आपको एग्जाम में दिखे या नहीं दिखे, मैं तो कह रहा हूँ लाल बट्टा कक्का से आप हर क्वेश्चन को खत्म कर सकते हो। अगर किसी अकेले एक फंक्शन का मान देकर कुछ पूछा जाए तो ऐसा करना है भाई, क्लियर है ना। आगे देखो भाई, साइन थीटा बराबर दे रखा है 4/5, तो ये लंब है, ये कर्ण है, आधार कितना हो जाएगा भाई 3, उम्मीद करता हूं कर सकते हो कि नहीं, बता देता हूं भाई फिर से, साइन थीटा बराबर दे रखा है 4/5, ये है लंब, ये है कर्ण, आधार हो जाएगा बच्चों 3, अब रख दो भाई 4 गुना tan होता है लंब बट्टे आधार यानी 4/3, माइनस 5 के गुना में क्या है कोस होता है आधार बट्टे कर्ण 3/5, 3/5, गलती मत करने भाई, सेक होता है कर्ण बट्टे आधार बच्चों 5/3, +4 गुणा कोट होता है आधार बट्टा लंब,
कट जाएगा भाई ये 5 से 5 कट गया। ऊपर देखो एलसीएम कितना आएगा, 3 ही आएगा ना, तो 3 एलसीएम आएगा यहाँ पर, तो 16 और माइनस का 9, 16 में से 9 घटाओ भाई 7, 7/3 तो आ गया ऊपर। नीचे भी एलसीएम 3, लेकिन यहाँ पर 5 + 9 14, 3 से 3 7/14 मतलब 1/2। ये लो ए अपना आंसर है। तो इस तरीके सारे क्वेश्चन आप इजीली खत्म कर सकते हो। ये तो बहुत ही आसान है। कोस की वैल्यू 1/√2 45 पे होती है। कितने डिग्री पे होती है भाई? 45 पे। तो कोट 45 की वैल्यू बता दो, 1 होती है। इससे पता चलता है कि अपन ने अपनी जो टेबल है वो आपको याद की। सेक थीटा की वैल्यू 2 कितने डिग्री पे होती है? 60 पे होती है भाई। तो tan 60 की वैल्यू √3, ये लो। सेक की वैल्यू है 25 - 7, तो निम्न में से कौन सा सही है? देखो बच्चों, सेक की वैल्यू अगर 25/7 है, सेक क्या होता है? कर्ण बटे आधार होता है। तो बची हुई साइड लंब हो जाएगा 24। वो क्या हो जाएगा? 24। देखो ये तो देखते ही गलत है। कोसेक इनटू साइन होता है 1, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। एक बात मुझे बताओ, टेन होता है लंब बटे आधार और कोसेक होता है कर्ण बटे लंब, ये भी बराबर नहीं हो सकते। टेन थीटा बड़ा होगा कोसेक से या कोसेक थीटा बड़ा, इन दोनों में से कोई एक रिजल्ट आएगा। तो देखो भाई टेन की वैल्यू तो कितनी होगी? लंब बटे आधार, तो 24/7। ये तो है टेन अपना बच्चों। और दूसरा है कोसेक। कोसेक का फॉर्मूला होता है अपना कर्ण बटे लंब, लंब बटा कर्ण नहीं, कर्ण बटे लंब, 25/24। अब देखो इन दोनों भिन्नों में से कौन सी भिन्न बड़ी होगी, उसकी वैल्यू बड़ी होगी। क्रॉस इनटू कर दो, 24 × 24 तो होता है बच्चों 24 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 576। 25 को 7 से गुना कर दो, 7 × 5 = 35, हासिल 3, 7 दूनी 14 और 3 17। ये वैल्यू बड़ी है, तो टेन थीटा की वैल्यू बड़ी होगी क्वेश्चन में, ये अपना आंसर हो जाए। दो भिन्न में कौन सी भिन्न बड़ी है, कौन सी छोटी? वज्र गुना करो, जिधर किया अंश की तरफ लिखो। इन दोनों वैल्यू में जो वैल्यू बड़ी होगी वो आंसर बड़ा होगा। ठीक है। बीस नंबर क्वेश्चन, कोट थीटा बराबर 20/21, तो कोस थीटा बराबर कितना होगा? वापिस वही है बच्चों, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन। कोट थीटा 20/21, कोट होता है आधार बट्टा लंब, तीसरी साइड कर्ण हो जाएगा 29, निकाल लेना। आपको पूछा है कोस थीटा की वैल्यू। कोस थीटा होता है कर्ण बट्टे कोस थीटा सॉरी आधार बट्टे कर्ण। आधार कितना है भाई? 20, और कर्ण निकल के आया था 29, 20/29, ये अपना आंसर आ जाएगा। कोसेक थीटा ये है, कोसेक थीटा ये है। सेक थीटा क्या होगा? देखो कोसेक 41/40, ये होता है भाई कर्ण बटे लंब, बच की साइड आधार। 41 का स्क्वायर - 40 का स्क्वायर, तो 1681 और 16 81 9 आ जाएगा भाई। इसके स्क्वायर में से ये घटा देना, फिर रूट ले लेना। आपको पूछा है सेक थीटा, तो सेक होता है अपना कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना? 41, आधार कितना? 9, 41/9। साइन थीटा बराबर 1/√2, कितने डिग्री की वैल्यू होती है भाई ये? तो आप कहोगे सर साइन की वैल्यू 45 पे होती है, सेक 45 की √2। ये देखिए भाई, tan a की वैल्यू दे रखी है 1/√3। टेबल में अपने को पता है कि tan की वैल्यू 1/√3 होती है 30 डिग्री पे, तो a है 30 डिग्री और b है 45 डिग्री। tan 45 की वैल्यू 1।
अब देखो, या तो आप फॉर्मूला यूज कर लो बच्चों, अगर आपको पता है तो, और अगर नहीं पता ये आंसर आ जाएगा। अगर नहीं पता तो फिर आप डायरेक्ट एक ही जगह 30 रखते चलो और वैल्यू रखते चलो। बताओ साइन 30 की वैल्यू तो आप कहोगे सर 1/2। भाई कोस 45 की तो आप कहोगे सर 1/√2 प्लस, अब की बार कोस के साथ आएगा 30, कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2 गुणा साइन के साथ 45 जिसकी वैल्यू होती है 1/√2। एलसीएम बताइए तो आप कहोगे सर 2√2, दोनों जगह सेम, ऊपर आ जाएगा 1 + √3, दोनों पॉजिटिव हैं, आगे पीछे कैसे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से अपन इसे कर लेंगे। कोस थीटा की वैल्यू 3/5, ये भी हो जाएगा भाई, सेम क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है। तो ये इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो हो जाते हैं। अब ये देख लो, कोस थीटा बराबर है P/Q, 10 पूछा है, इस बार संख्यात्मक मान नहीं है, P/Q है। कोस बराबर होता है कोस है ना, आधार बट्टा कर्ण, तीसरी भुजा लंब, तो आप कहोगे सर कर्ण का स्क्वायर यानी Q² माइनस आधार का स्क्वायर P²। मुझे पूछ रहा है टेन थीटा, टेन का फॉर्मूला होता है लंब बट्टे आधार, लंब अभी अपन ने निकाला था Q² माइनस P² का रूट, और आधार पहले से पता है अपने को P, ये अपना आंसर हो जाएगा। तो Q² माइनस P² अब का रूट, ये लो मैंने Q बड़ा वाला लिख दिया, बात एक ही है, छोटे वाला है ना, यहाँ पर तो इसने कैपिटल ही लिखा है, लेकिन यहाँ पर भी इसको फिर कैपिटल लिखना चाहिए था, या फिर यहाँ पर स्मॉल कर लीजिए भाई, P/Q। ठीक है ना, तो इस तरीके से अपन इन क्वेश्चंस को कर लेंगे। साइन A बराबर 1/3 दे रखी है, तो पहले आप तीसरी साइड निकाल लीजिए बच्चों, और कुछ नहीं करना अपने को। साइन A बराबर दे रखा है 1/3, ये है लंब, ये है कर्ण, तो बच्चा आधार, वो हो जाएगा 2√2 बच्चों। 3 का स्क्वायर 9 - 1 8, 8 का रूट लेने पे आएगा। अब वैल्यू पुट करते चलो। कोस क्या होता है, कोस होता है भाई आधार बट्टा कर्ण, तो 2√2 बट्टा कर्ण। कोसेक क्या होता है, कर्ण बट्टे लंब, तो 3 आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, टेन की वैल्यू होती है लंब बट्टे आधार, तो 1/2√2। सेक क्या होता है, सेक होता है कर्ण बट्टे आधार, कर्ण बट्टे आधार, तो 3/2√2, 2√2 सॉरी, कर्ण बट्टे आधार। अब देखो बच्चों, 3 से तो 3 कट गया, ये है 2√2 प्लस 3 इन दोनों को गुना करोगे तो 8, 8 ले लो एलसीएम, 8 को 2 से गुना करोगे 16√2 प्लस 3, ये इस क्वेश्चन का आंसर है, जो कि अपना ऑप्शन ए है बच्चों। ठीक है, कोसेक की वैल्यू 2 कितने डिग्री पे होती है, ध्यान रखना भाई, ये 30 डिग्री पे होती है। कोट 30 की वैल्यू √3, साइन 30 की वैल्यू 1/2, 1 प्लस कोस 30 की वैल्यू √3/2। √3 को तो ऐसा कैसा रहने दो, ऊपर है 1/2, नीचे एलसीएम कितना आएगा भाई 2, तो आ गया 2 प्लस √3। देखो बच्चों, 2 से 2 कट जाएगा, √3 प्लस 1 के बट्टा में ये है, तो माइनस के साइन से ऊपर नीचे गुना करोगे तो ऊपर तो आएगा 2 माइनस √3, और नीचे 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, तो 1 बन जाएगा, इससे ये कट जाएगा। क्वेश्चन का आंसर 2 कितना आ जाएगा भाई, 2 आ जाएगा। देखो टेन थीटा बराबर A/B, या तो तीसरी साइड निकाल लो, या देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करो, ज्यादा आसान हो जाएगा भाई, कोस कॉमन ले लो, ऊपर से कॉमन लेने का मतलब भाग, तो यहां पर तो 1 प्लस टेन थीटा, साइन को कोस से भाग दोगे 10, नीचे भी कोस कॉमन ले लीजिए, तो यहां पर तो आएगा 1 और माइनस टेन थीटा। अब बच्चों कोस से कोस कट जाएगा, टेन की वैल्यू अपने पास है ही, रख दो, 1 प्लस A/B, 1 माइनस A/B, एलसीएम ऊपर भी B आएगा, नीचे B कट जाएगा, तो ऊपर तो आ जाएगा B प्लस A, और नीचे आ जाएगा B माइनस A। ये अपना इस क्वेश्चन का आंसर है, B प्लस A बट्टा में B माइनस A।
क्लियर? साइन बी की वैल्यू 1/2 है। 3 कोस बी माइनस, ये होता है माइनस कोस 3 थीटा का फॉर्मूला, अगर आपको फॉर्मूले याद है तो। बी की जगह बी की वैल्यू कितनी होगी भाई? 30 डिग्री। क्यों? क्योंकि साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2 होती है। साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो 30 को 3 से गुना करोगे 90, कोस 90 की वैल्यू क्या होती है भाई? 0। क्वेश्चन का आंसर 0। या तो ऐसे कर लो, या देखो साइन बी की वैल्यू 1/, इसका मतलब बी बराबर 30 डिग्री होगा, ये पता चल गया। अब रख दो भाई 3 कोस 30 की वैल्यू √3/2 माइनस 4 इंटू कोस 3 है ना, तो √3/2 का क्यूब हो जाएगा। बच्चों देखो ये तो हो जाएगा 3√3/2 माइनस इसका क्यूब करोगे तो 3√3, 2 का क्यूब करोगे तो 8, लेकिन ये गुना में 4 भी है। क्या ये दोनों वैल्यू सेम हो गई? सेम वैल्यू में से सेम वैल्यू घटाना मतलब आंसर क्या आ जाएगा? 0 हो जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा भाई? 0 आ जाएगा। ठीक है। सेक की वैल्यू 5/4, ये कर्ण है, ये क्या है? आधा, तो लंब हो जाएगा 3। कर लोगे ना? डायरेक्ट मान रखना है भाई। साइन 60 वैल्यू याद होनी चाहिए। साइन 60 की वैल्यू √3/2। सेक 30 की वैल्यू 2/√3। टेबल याद होनी चाहिए। tan 45 की वैल्यू 1। क्वेश्चन का आंसर 1। ठीक है, फटाफट इजी। tan 60 की वैल्यू √3 होती है, लेकिन स्क्वायर कर रहा है तो 3। कोस 30 की वैल्यू √3/2 होती है, लेकिन स्क्वायर कर रहा है तो 3/4। अब देखो 3 तो कॉमन ले लो, तो यहां से बचेगा 1 + 3/4। तो देखो 4 7/4, 21/4 आंसर है। सोल्व करना है भाई, बस टेबल याद होनी चाहिए आप लोगों को। रख के मान कर लोगे ना टेबल, अगर आपको याद है तो। ये भी वही है, यहां पर भी वैल्यू पुट करनी है। ये सब बच्चों आपको जो क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं ये आपको करने हैं, ठीक है ना? बीच में पॉज कर करके सबकी वैल्यू रखनी है। अगर आपको टेबल याद है तो फिर केवल कैलकुलेशन है अपने पास यहाँ पर। ये डायरेक्ट किसका फॉर्मूला होता है? देखो, या तो आप पूरी वैल्यू रख लो, tan 30 की वैल्यू होती है अपने पास, या ये साइन 60 का फॉर्मूला है। देखो साइन 2 थीटा का मैंने आपको, माइनस है ना, tan 60 का फॉर्मूला है। ध्यान दो इधर, मैंने आप लोगों को भाई ये फॉर्मूले भी यूज करना सीखो। यहां पर आप मुझे ये बताओ बच्चों, मैं अगर tan 2 थीटा का फॉर्मूले की बात करूं तो आपको याद आएगा 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब बच्चों यहां पर थीटा की जगह 30 है, सॉरी, थीटा की जगह क्या है भाई? 30 है, तो यहां पर भी 30 रख दो। 30 × 2 60, tan 60 की वैल्यू √3 होती है। आपको पेन नहीं चलाना पड़ेगा, कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, थोड़ा सा इसको ऐसे देख लोगे तो आप लोग। साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है ये। ए की जगह क्या है? 60, बी की जगह 30, तो एक्चुअल में ये कुछ नहीं, साइन 30 है। साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो फॉर्मूले भी यूज कर लेने हैं आपको भाई। कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, फॉर्मूला किसका होता है भाई? कोस ए प्लस बी का। माइनस है तो प्लस प्लस है। अब आपको नहीं पता कोस 75 की वैल्यू कितनी होती है? वही होती है जो साइन 15 की होती है, √3 माइनस 1/2 √2। याद रख लेना भाई इनको, ठीक है? वैल्यू पुट कर सकते हो आप, कर लोगे इजीली। ये किसका फॉर्मूला होता है? ये कोस 3 थीटा का फॉर्मूला है। या तो आप डायरेक्ट 45 की वैल्यू रख दो, या फिर देखो भाई कोस 3 थीटा, थीटा की जगह कितना है? 45। 45 को 3 से गुना करो, 5 × 3 = 15, 5 × 3 = 15 हासिल 1, 4 × 3 = 12 और 1 × 13, 135 डिग्री।
कोस 135 डिग्री की वैल्यू चाहिए। अब आपको नहीं पता तो आप क्या इसको ऐसा सोच सकते हो क्या, 90 + 45, 90 + 45, कोस के साथ 90 है तो y एक्सिस पे बनता है, ये बदलेगा साइन में बच्चों, 45 आ गए। क्या द्वितीय चतुर्थांश में जाएगा ये 135, और द्वितीय चतुर्थांश में कोस होता है नेगेटिव, तो नेगेटिव। साइन 45 की वैल्यू 1/√2, लेकिन माइनस का 1/√2 आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से जो फॉर्मूले थे वो आपकी कैलकुलेशन को आसान बना देते हैं बच्चों। सारी चीजें अपन काम में ले रहे हैं। फॉर्मूले भी यहाँ पर थीटा की जगह देखो 45 है, और ये जो एंगल को भी अपन ने छोटा बड़ा करना सीखा था, तो ये चीजें भी यहाँ पर आ रही। समझ पा रहे हैं ना आप लोग? आगे देखो, वैल्यू पुट करनी है, भी सब वैल्यू पता है आपको, इन पे हो जाएगा क्वेश्चन। ये भी हो जाएगा सही, वैसे ही है। tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, लेकिन स्क्वायर करना है तो 1/3। tan 45 की वैल्यू 1 स्क्वायर करो तो ये, tan 60 की वैल्यू √3 स्क्वायर करोगे 3, एलसीएम बच्चों 3, तो 12 × 1 13, 13/3 आंसर। जोड़ लो, सेम है सही। 37 की वैल्यू फटाफट याद होनी चाहिए, 37 की 1/2 स्क्वायर करना है 1/4, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 स्क्वायर करना है 1/2, साइन 60 की वैल्यू √3/2 स्क्वायर करना है तो 3/4, एलसीएम बच्चों 4, तो 1 3 4, 4 और 2 6, 6/4 यानी 3/2। ये लो, समझ में आ रही है ना बातें? तो इस तरीके से अपन क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं भाई। अपने को टेबल याद होनी चाहिए, प्लस मैंने जितने भी फॉर्मूले लिखवाए हैं वो भी आपको याद होने चाहिए। ओके गाइस, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।